कुदरत की मार से देश के कई राज्य इस वक्त बेहाल हैं। कहीं बाढ़ का पानी घरों में घुस आया है तो कहीं लगातार बारिश ने पहाड़ों को दरका दिया है। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन से सड़कें बंद हैं, जबकि पूर्वोत्तर के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। तो कहीं लगातार बारिश ने पहाड़ों को दरका दिया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश से 16 लोगों की मौत हो गई है और करीब 7 लोग अब भी लापता हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां कुदरत का ऐसा खौफनाक रूप दिखा कि पल भर में बस्तियां उजड़ गई। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात आसमान से ऐसी आफत बरसी जिसने हंसते खेलते परिवारों को मलबे के नीचे दफन कर दिया। सबसे ज्यादा तबाही पुंछ की सुरनकोट तहसील में हुई। यहाँ अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। तबाही का आलम यह है कि दर्जनों गाड़ियाँ पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गई। ये करीब 4 बजे आया, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे सारे वर्कर अंदर सोए हुए थे, तो जो गार्ड थे, गार्ड ने अलर्ट किया। जब उठे तो देखा चारों ओर पानी ही पानी था, तो भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि इस तरफ से फ्लड था। तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता बड़ी मुश्किल से मतलब वर्कर निकल के मंदिर तक पहुँचे, तो नाइट में वही मंदिर में रुके सारे। मटेरियल क्वालिटी से ऑपरेटर्स दह गए हैं। हमारे सीमेंट गोदाम के हमारे 5-6 हज़ार बैग वो पूरा जम गए हैं, पूरा पानी उसमें भर गया था गोदाम में हमारे। सेना, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी लैंडस्लाइड हुई। यात्रियों से भरी बस पर पत्थर गिरे और इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 244 बंद पड़ा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बादल फटने और मूसलाधार बारिश के बाद जिले में भीषण फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। सब कुछ नहीं रहा हमारे पास। और बा साड़ी पैन भी रुड़ गई, बाद बच्चे उदा कोई भी नहीं गा, गलियां ही गईयां पैन। कपड़े कोई नहीं बचे, खाली कपड़े पर लगे नहीं बचे, लगे कोई सामान नहीं बचा। उस तरह से टेंट से सारा सामान सारा रुड़ी गया। रात को जो पीछे से फ्लड आया है, फ्लड आने की वजह से सारी ज़मीन यहाँ से पूरी बह गई है, जिसकी वजह से मेरी मशीनें, कंपर, प्लांट, आरएमसी प्लांट और मेरी लैब वगैरह जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था वो सभी फ्लड के अंदर बह गया है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने स्टाफ को यहाँ से निकाला है, सिक्योरिटी वालों को लगा के। प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको नागालैंड और असम में बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं। नागालैंड में भूस्खलन की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों में भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं असम में कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। रास्तों पर गाड़ियों की जगह तेज रफ्तार से दौड़ता पानी। जान जोखिम में डालकर भागने को मजबूर लोग। देखिए किस तरह से ये घर एक झटके में ढह गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि वाहन खिलौने की तरह बहते चले जा रहे हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि नागालैंड के कोम में किस कदर कुदरत की आफत लोगों पर बरसी है। न घर बचा, न रहने को जगह, न रास्ते बचे और न ही रास्तों पर चलाने के लिए गाड़ियां। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि कुछ सेकंड में ही सब कुछ छिन गया। कोन टाउन की डिफेंस कॉलोनी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर ऐसा था कि चंद सेकंड में 10 से 15 मकान मलबे का ढेर बन गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कई लोग मलबे में फंस गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भूस्खलन प्रभावित इलाका बहुत बड़ा है और प्रभावित इलाकों में पानी का तेज बहाव हालातों को और चुनौतीपूर्ण बना रहा है।
हालांकि लैंडस्लाइड के बाद असम राइफल्स और नागालैंड पुलिस की ओर से बचाव अभियान चलाया गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है और पहाड़ी ढलानों पर हुई लैंडस्लाइड ने मुख्य रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। स्थिति को देखते हुए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ और भारतीय सेना की विशेष टीमों को भी पूंछ जिले के लिए रवाना किया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई जा सके। अब जरा असम का हाल देखिए। असम के चराईदेव जिले में सड़कों पर हर तरफ बाढ़ का ही पानी दिख रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। जोरहाट में लोगों का नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि बाढ़ के पानी के बीच से एम्बुलेंस को गुजरना पड़ रहा है। यहां तक कि रेलवे ट्रैक तक पानी के तेज बहाव में बह गए। ये तस्वीरें असम के सोनारी की हैं। एनडीटीवी ने ग्राउंड पर पहुंचकर यहां के हालात का जायजा लिया। लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। सड़कें, घर, सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। हम दिखाना चाहेंगे ये सोनारी टाउन का माहौल है। ये सोनारी टाउन का बीच का जो शिव मंदिर टीनाली है, ये शिव मंदिर टीनाली का हालत ये है। हम जब अभी जहाँ खड़ा है ये एक राजमार्ग है धोदराली, जिस धोदराली का ऊपर से अभी आदमी का जो पानी इतना लेवल से जा रहा है, आपको दिखाना चाहेंगे। इसके बीच में जो आदमी आ रहा है उनको देखने से आपको पता चलेगा कि कितना पानी हो रहा है यहाँ में। इस तरह से कई राज्य इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं और आने वाले दिनों में ये हालात और भी बिगड़ने की आशंका है। असम के सोनारी से रफीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड में भी मानसून का कहर जारी है। कई जिलों में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश और तबाही का असर उत्तराखंड के कई जिलों में भी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से कुदरत के कहर की ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कपकोट ब्लॉक के मौनधुरा इलाके में शनिवार शाम अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा और विशाल चट्टानें तेज रफ्तार से नीचे की ओर बहने लगी। भूस्खलन का ये वीडियो इलाके में दहशत की वजह बना हुआ है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी जनहानि या बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देहरादून में भी हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ संतला देवी मंदिर के पास नदी में 7 लोगों के फंसे होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 7 लोगों को सुरक्षित नदी के बीच टापू से बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में लगातार बीते घंटे से बारिश हो रही है और ऐसे में नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून में भी भारी बारिश के बाद नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। मौसम विभाग ने भी 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और प्रशासन रविवार के लिए 10 जिलों में रेड और ऑन रेंज अलर्ट जारी होने के बाद अलर्ट पर है। स्टेट इमरजेंसी और ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक लगातार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से राज्य भर में अलग अलग जगहों पर 80 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिनमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने शिमला समेत 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने कमर कस ली है। राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जिसे देखते हुए नदियों के किनारे और भूस्खलन वाले इलाकों में पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई। आईएमडी ने सोमवार के लिए चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए और मंगलवार के लिए चंबा,
कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। रेड अलर्ट को देखते हुए हिमाचल के कांगड़ा जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान 2 दिन बंद रहेंगे। सिरमौर जिले में इस अलर्ट का असर देर शाम दिखने भी लगा, जहां शाम होते ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। ऐसे में हालात को देखते हुए सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उधर किन्नौर जिले में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश से फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए। यहां सांगला घाटी में एक बार बारिश के कारण पहाड़ों भारी मात्रा में मलबा नीचे आया। इस कारण छितकुल होते हुए तिब्बत सीमा और उत्तराखंड की ओर जाने वाला एक अहम संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। रानी